हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जनवरी 2026 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लगभग 160 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन सी 16। इस इंडेक्स को इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया में न्यू दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, WIF। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 इसे रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। इसमें इंडिकेटर्स यूज़ किया जाता है कंट्री को रैंक करने के लिए। इथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। इंडिया की रैंक है इसमें 16 आउट ऑफ 154 कंट्रीज़ और इंडिया की स्कोर है 0.5515। यूएसए की रैंक है 66, चाइना की 68 एंड पाकिस्तान की रैंक है 90। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें फर्स्ट में है सिंगापुर, सेकंड में है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड में है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026। तो 77th रिपब्लिक डे ऑफ 2026, इसमें चीफ गेस्ट थे ऑप्शन डी एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो 77th रिपब्लिक डे 2026 की बात करें तो इसमें 2 चीफ गेस्ट थे, एंटोनियो कोस्टा जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल की, एंड उर्सुला वॉन देर लेयन, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। अगर बात करें इस बार रिपब्लिक डे 2026 की थीम की, तो इस बार इसकी थीम थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। रिपब्लिक डे की बात करें तो ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द बेस्ट टेबलू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2026। तो किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो अगर बात करें बेस्ट स्टेट टेबलू अवार्ड ऑफ 77th रिपब्लिक डे परेड 2026 की, तो इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है महाराष्ट्र स्टेट ने, और महाराष्ट्र स्टेट का थीम था गणेश उत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। वहीं पे सेकेंड प्राइज जीता है जम्मू एंड कश्मीर फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस, और थर्ड प्राइज जीता है केरला फॉर वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। वहीं पे अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट के कैटेगरी में विनर है इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना। मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट के कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय विनर है फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन थीम के लिए। CAPF के कैटेगरी में दिल्ली पुलिस विनर है। ठीक है, विच स्टेट हैज़ टॉप इन द एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। इस इंडेक्स को 2026 में रिलीज़ किया गया है बाय नीति आयोग। तो इसमें टॉप क्या है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र स्टेट ने। तो फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, ये जो इंडेक्स है ये स्टेट्स एंड यूटीज़ के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को दर्शाता है और इसे रिलीज़ करा है नीति आयोग ने। टॉप स्टेट्स की बात करें लार्जर स्टेट कैटेगरी में तो महाराष्ट्र टॉप किया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। तमिलनाडु सेकेंड में है, थर्ड में है गुजरात। स्मॉल स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड यूटीज़ की कैटेगरी में उत्तराखंड टॉप पर है, सेकेंड में है जम्मू एंड कश्मीर और थर्ड में है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं, उनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला है। इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया था नोवाक जोकोविक को, जो कि सर्बिया से हैं। वहीं पे वुमेन सिंगल टाइटल जीती है एलिना रिबाकीना, और ये कजाकिस्तान से है,
और इन्होंने फाइनल में हराई थी आर्यना सबालेंका को, और ये बेलारूस से हैं। अगर बात करें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की, यह टेनिस टूर्नामेंट है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं पूरे साल में। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये मिड जनवरी में खेला जाता है और इसे खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है और इसे क्ले कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन, इसे ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और ये जो विंबलडन है ना, ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में साल के आखिरी में यूएस ओपन खेला जाता है और इसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज है, इसको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो मेघालय का जिंकी इंग जरी, या फिर इसको लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिज है ना, ये रूट से बना होता है। और इसे मतलब जिंकी इंग जरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय को रिसेंटली यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। और ये जिंकी इंग जरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे पाया जाता है, तो मेघालय के खासी एंड जैंतिया हिल्स में पाए जाते हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को, और इसकी हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वेयर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 70। तो टोटल 70 गैलेंट्री अवार्ड्स दी गई है इस बार ऑन द ईव ऑफ 77th रिपब्लिक डे 2026, ठीक है। तो गैलेंट्री अवार्ड ऑन पीस टाइम, तो इस बार टोटल 70 अवार्ड्स दी गई है। इनमें से एक अवार्ड दी गई है अशोक चक्र का, और ये अवार्ड दी गई है आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। शुभांशु शुक्ला ये फर्स्ट इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। कीर्ति चक्र 3 अवार्ड, शौर्य चक्र 13 अवार्ड्स, और 1 बार 2 सेना मेडल, 44 सेना मेडल्स, 6 नौसेना मेडल्स एंड 2 वायु सेना मेडल्स। तो ये टोटल हो गया आपका 70 गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। अगर बात करें वार टाइम में कौन कौन से अवार्ड दी जाती है, कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड दी जाती है, तो इनमें से पहला है आपका परमवीर चक्र, ठीक है, PVC। ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है इंडिया का। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है महावीर चक्र, MVC, और थर्ड में है वीर चक्र। तो ये तीनों अवार्ड वार टाइम में दी जाती है। वहीं पे पीस टाइम में जो अवार्ड दी जाती है, इनमें से अशोक चक्र, उसके बाद है कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे अवार्ड्स हैं जो कि पीस टाइम के दौरान दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राका मासेल। तो इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025, इस बार इसके विनर है ग्राका मासेल, जो कि मोज़म्बिक के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और अगर बात करें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ में, टोटल कैश प्राइज़ दी जाती है 1 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन द 2025-2026 विजय हजारे ट्रॉफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विदर्भ, ठीक है। तो 2025-2026 के विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है, और इस साल इसका ये 33rd एडिशन था। विनर रहा है विदर्भ, रनर अप रहा है सौराष्ट्र, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा है अमन मोखाड़े, जो कि विदर्भ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जनवरी 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परवीन वशिष्ठ। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल
विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इनमें से एक है एएस राजीव और दूसरा है परवीन वशिष्ठ, जो कि हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है जनवरी 2026 में। तो अगर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी की, तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है और ये गवर्नमेंट के करप्शन को एड्रेस करता है, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और इस कमिटी को हेड किए थे के संथानम जी। और सीवीसी अपना रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और सीवीसी के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, प्लस में अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। और इन 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, तो पहला होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि है अभी प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी जी। दूसरा होते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, प्रेजेंट टाइम है अमित शाह जी। और तीसरा होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम है राहुल गांधी जी, ठीक है। और इन तीनों मेंबर्स के जो कार्यकाल है ये 4 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल 4 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परवीन कुमार। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को अंडर ब्रिटिश रूल। तो 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ इंडियन फोर्सेस, ठीक है। तो इसलिए हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। वहीं पे अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स डे, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इंडियन नेवी डे ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेमनेट। तो 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी में विनर रहा है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट ड्रामा सीरीज द पीट, बेस्ट एक्टर ड्रामा वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में जेसी बकली हेमनेट के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 80। तो 2026 में यानी कि 2026 में इंडिया की रैंक है 80, और 2025 में इंडिया की रैंक थी 85। तो इंडिया की रैंक है 80, जनवरी 2026 का अपडेट है, और इंडिया 55 कंट्रीज़ को ट्रेवल कर सकता है विदाउट वीज़ा। अगर बात करें मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की दुनिया के, तो इसमें टॉप पर है सिंगापुर की पासपोर्ट, और सेकंड में है जापान और साउथ कोरिया की। और इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसकी हेडक्वार्टर है आपके कनाडा के मॉन्ट्रियल में। द कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ प्लान्ड ऑन विच रिवर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोहित रिवर। लोहित रिवर ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पे ये कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो
अंजो डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। कौन से रिवर के ऊपर? तो लोहित रिवर के ऊपर। और लोहित रिवर ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट। और रिसेंटली सेंटर ने रिकमेंड किया है इन्वायरमेंट क्लियरेंस को, ठीक है। और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो आसपास के एरिया है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट बेलिड हेरोन बर्ड। विच टीम वन द मेंस टाइटल एट द 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेलवेज। तो अगर बात करें ये चैंपियनशिप, तो ये हुआ था कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और इसका उद्घाटन किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें मेंस चैंपियन रहा है रेलवेज ने, वुमेन्स चैंपियन रहा है केरला, ठीक है। मेंस कैटेगरी में चैंपियन रहा है रेलवे, वुमेन्स कैटेगरी में केरला। वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें 6 प्लेयर्स खेले जाते हैं ईच टीम, यानी कि हर एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डावोस, ठीक है। तो इस बार इसकी थीम थी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, और ये हुआ है कहाँ पे? डावोस, स्विट्ज़रलैंड में। अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, और इसके फाउंडर हैं क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला, ठीक है। जिस तरह से स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल होते हैं, तो उस तरह से स्टेट बैक्टीरिया माइक्रोब ऑफिशियली अडॉप्ट करने वाला पहला इंडियन स्टेट बना है आपका केरला, ठीक है। तो इस स्टेट माइक्रोब का नाम है केरला का, जिसका नाम है बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। और इस बैक्टीरिया को मेनली यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो बैसिलस सबटिलिस ये एक गुड बैक्टीरिया है, जो कि हमारे ह्यूमन गट, जो कि इंटेस्टाइन होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। इन्वायरमेंट, फूड, फर्मेंटेड फूड में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने के लिए काम आता है, ये एक गुड बैक्टीरिया है। माइक्रोब जो है ना, ये एक नॉन पैथोजेनिक बेनिफिशियल बैक्टीरियम होते हैं, और इसका इस्तेमाल वाइडली किया जाता है फर्मेंटेशन, एग्रीकल्चर या फिर बायोडिग्रेडेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। और इस फैसिलिटी का नाम है पामनारो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैसिलिटी, और इसे बनाया जा रहा है बाय अजिस्ता स्पेस सिस्टम कंपनी। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है खोराज इंडस्ट्रियल इस्टेट, सनांत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बाय AM ग्रीन कंपनी। और ये कंपनी लगभग $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, और इस प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी होगा ये होगा 1.5 मिलियन टन पर एनम, ठीक है। ग्रीन अमोनिया जो है ये अमोनिया है, यानी कि NH3, जो कि प्रोड्यूस किया जाएगा यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर या फिर विंड एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके बाद हम देखेंगे पद्म अवार्ड 2026 को, ठीक है। किन किन पर्सनालिटीज़ को पद्म अवार्ड दी गई है उसको देखेंगे, ठीक है। तो पद्म अवार्ड जो है ना, ये 3 कैटेगरीज में दी जाती है हर साल। कौन कौन से हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न।
पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्म श्री ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। तो यहाँ पे पद्म अवार्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो पद्म अवार्ड्स को हर साल इसकी अनाउंसमेंट की जाती है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर, यानी कि 26 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। पद्म विभूषण ये 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। वहीं पे पद्म भूषण 3rd एंड पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसकी स्थापना की गई थी 1954 में और इसे प्रेजेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। और ये जो अवार्ड है ना, ये दी जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पद्म अवार्ड्स कमेटी, जो कि बनाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। तो पद्म अवार्ड्स कौन कौन से फील्ड में दी जाती है, तो ये है आपका आर्ट के क्षेत्र में, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है। तो 2026 के पद्म अवार्ड्स की बात करें तो इस साल टोटल 131 अवार्ड्स दी गई है, जिनमें से है आपका पद्म विभूषण 5 पर्सनालिटीज़ को दी गई है, पद्म भूषण 13 एंड पद्मश्री 113। ठीक है। इनमें से 29 वुमेन्स है, 6 फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी में, और 16 वैसे अवार्ड्स हैं, वैसे पर्सनालिटीज़ को दी गई है जिनका निधन हो चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण 2026। तो इस साल 2026 में टोटल 5 पर्सनालिटीज़ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन 5 का नाम याद रखेगा, कौन से फील्ड में दी गई है और कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनमें से पहला नाम है आपका धर्मेंद्र सिंह देवल। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको आर्ट के फील्ड में दी गई है और ये महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है। बॉलीवुड एक्टर थे। ठीक है। सनी देओल के जो पिताजी हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, शोले मूवी आप देखे होंगे। तो इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दूसरा नाम है आपका केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में केरला से बिलोंग करते हैं। तीसरा नाम है एन राजम, आर्ट के फील्ड में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चौथा है पी नारायणन, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में केरला से बिलोंग करते हैं। और पांचवा नाम है आपका VS अच्युतानंदन। इनको इनके निधन के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2026 में। पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में दी गई है और ये केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है पद्म भूषण 2026। टोटल 13 पर्सनालिटीज़ को दी गई है 2026 में पद्म भूषण। ठीक है। इनमें से पहला नाम है आपका अलका याग्निक, जो कि बॉलीवुड के सिंगर हैं। आर्ट के फील्ड में दी गई है इनको, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। दूसरा नाम है भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में उत्तराखंड से हैं। तीसरा नाम है कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी, मेडिसिन के फील्ड में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। चौथा है मामूती, आर्ट के फील्ड में एक्टर हैं, ये केरला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है नोरी दत्तारे यूदू, मेडिसिन के फील्ड में ये USA से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है पीयूष पांडे, इनको इनके निधन के बाद मिला है। आर्ट के फील्ड में ये महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते थे। उसके बाद है SKM मैलानंदन, सोशल वर्क के फील्ड में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है सत्तावधानी R गणेश, आर्ट के फील्ड में ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका शिबू सोरेन को भी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में, और ये झारखंड से बिलोंग करते थे। उसके बाद है उदय कोटक, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में, और ये महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद है VK मल्होत्रा, इनको इनके निधन के बाद मिला है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में, दिल्ली से हैं, दिल्ली से थे ये। उसके बाद है वेलापल्ली नटेशन, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में केरला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है विजय अमृतराज, स्पोर्ट्स के फील्ड में ये USA से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट है आपका पद्मश्री 2026। तो इस साल 113 पर्सनालिटीज़ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इन सभी का नाम याद नहीं रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट जो नेम है उनको याद रखेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स के फील्ड में टोटल 8 पर्सनालिटीज़ को दी गई है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका नाम जरूर याद रखेगा, ठीक है। पहला नाम है आपका बलदेव सिंह, पंजाब से हैं, ये हॉकी प्लेयर हैं। दूसरा नाम है भगवान दास रैकवार, मध्य प्रदेश से हैं, मार्शल आर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर, पंजाब से बिलोंग करती है, क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर हैं। के पजानीवेल पुडुचेरी से हैं, मार्शल आर्ट से हैं, ठीक है। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से हैं, हाई जंपर हैं। रोहित शर्मा महाराष्ट्र से हैं और ये इंडियन क्रिकेटर हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। सविता पुनिया हरियाणा से हैं और ये हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्लादिमीर मेस्तीविरिसविली, ठीक है। इनको इनके निधन के बाद मिला है, जॉर्जिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये इंडिया में रेसलिंग कोच थे, ठीक है। इनका इंडिया में जो रेसलिंग के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2026 में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेम हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इनको भी याद रखेगा। जैसे कि आर माधवन, ये एक्टर हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रसन्नजीत चटर्जी वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी एक्टर हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी राजस्थान से, आर्ट के फील्ड में इनको मिला है। सतीश शाह, हाल ही में इनका निधन हो गया था, एक्टर थे, इनको भी मिला है पद्मश्री। उसके बाद है एंके गौड़ा एम, ये कर्नाटका से हैं एंड ही बिल्ड वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज़, ठीक है। तो इनको भी सोशल वर्क के फील्ड में एंके गौड़ा एम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड, ठीक है। तो विंग्स इंडिया 2026 ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है और ये हुआ है कहाँ पे, तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। इसकी थीम थी इस बार इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, फ्रॉम डिज़ाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड केरला's फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम बदल कर रखा गया है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला, वेस्टर्न घाट में। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा, ठीक है। और ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है ये जिंद से सोनीपत रूट में चलेंगे और ये जो ट्रेन है ये यूज़ करेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को, जिसमें से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा वाटर वेपर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैदराबाद स्टार्टअप डेवलप्ड 40 kg MOI-1 मिनी सैटेलाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टेक मी टू स्पेस, ठीक है। तो 40 kg का ये मिनी सैटेलाइट जिसका नाम है MOI-1, इसे डेवलप करा है टेक मी टू स्पेस एंड इयोन स्पेस लैब ने। और इस मिशन, ये जो मिशन है ये पार्ट है इसरो का PSLV C62 मिशन का। क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी असम। तो असम 8th स्टेट पे कमीशन बनाने वाला पहला स्टेट बन गया है इंडिया का। और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। 8th स्टेट पे कमीशन जो है ये रिव्यू करेगा पे स्केल पेंशन स्ट्रक्चर फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। और इसके चेयरमैन बनाया गया है सुभाष दास को।
वहीं पे अगर बात करें 8th सेंट्रल पे कमीशन की चेयरमैन की, तो यह है रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में हाई कोर्ट के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। अगर बात करें हाई कोर्ट के जजेस के टेन्योर की, तो ये अपने एज के 62 ईयर्स तक अपने पद में बने रह सकते हैं। 8% इंडिया में टोटल हाई कोर्ट है 25। अगर बात करें कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट की, तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना की गई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑन 1 जनवरी 2026। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागेश कपूर को। यहाँ पे डिफेंस अपॉइंटमेंट है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल है सशस्त्र सीमा बल के संजय सिंघल। ठीक है, अभी डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के परामेश शिवामणि। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है प्रेजेंट टाइम अमरप्रीत सिंह यानी कि AP सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है प्रेजेंट टाइम एयर मार्शल नागेश कपूर। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है प्रेजेंट टाइम उपेंद्र द्विवेदी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पुष्पेंद्र सिंह। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड प्रेजेंट टाइम वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है संजय वत्सयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी को हर साल वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। क्योंकि 10 जनवरी 1949 को पहली बार हिंदी को यूज़ किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, और पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था 10 जनवरी 2006 को। इस बार इसकी थीम है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और इस बार इसकी थीम है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने हिंदुइज़्म को इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में इन शिकागो इन 1893। ठीक है, तो मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, सर्दी है, सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो कहीं भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल 26 जनवरी से पहले एक दिन पहले नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी माई इंडिया माई वोट। टैगलाइन थी इसकी सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 में इनके बारे में दिया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, प्लस में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर होता है 6 ईयर का, या फिर अपने एज के 65 ईयर्स तक अपने पद में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है। ठीक है, डिक्लेयर किया है।
और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय मध्य प्रदेश गवर्नर मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, तो इस रोबोट को पैसेंजर्स के हेल्प के लिए बनाया गया है। तो इसका नाम है ASC अर्जुन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये इंडियन रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है ASC अर्जुन, और इसे डिप्लॉय किया गया है कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में, और इसे बनाया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ फूड 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुबई UAE में। ठीक है, तो गल्फ फूड 2026 ये दुनिया का लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन था। इंडिया पार्टिसिपेट किए थे इसमें एज ऑफिशियल पार्टनर कंट्री। तो याद रखिएगा किस कंट्री ने पार्टनर कंट्री के रूप में गल्फ फूड 2026 में पार्टिसिपेट किया था, तो यह है हमारा इंडिया। ठीक है, 8 इंडियन स्टार्टअप्स ने शोकेस किया है एग्री फूड इनोवेशन को अंडर द अपिडास भारती इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द 17th एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 17 2026 टुक प्लेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव्स। ठीक है, तो दोस्ती 17 एडिशन था इस बार। ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है और इसे कंडक्ट किया जाता है बाय इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, और इस बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है माले मालदीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यन वार्सनी। तो 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वार्सनी, जो कि दिल्ली से हैं। वहीं पे 91st ग्रैंड मास्टर थे राहुल VS, ये चेन्नई से हैं। अगर बात करें 2025 के फीडे चेस वर्ल्ड कप की, तो ये गोवा में हुआ था, गोवा इसको होस्ट किया था, और चैंपियन रहा था ज़वोकिर सिंदारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि ITBP। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शत्रुजीत कपूर। तो ITBP की बात करें तो ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, यानी कि CAPF है। ठीक है, और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1962 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु स्टेट में। और अगर बात करें जलीकट्टू की, तो ये जो जलीकट्टू है ये परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग पोंगल फेस्टिवल, और इसमें बुल फाइट की जाती है विथ पीपल। ठीक है, पोंगल जो है ना ये 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल है। पहला दिन जो है, फर्स्ट डे जो है भोगी पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड डे में सूर्य पोंगल, थर्ड डे में मट्टू पोंगल, एंड फोर्थ डे कानुम पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉन UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वाति शांता कुमार। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो मेजर स्वाति शांता कुमार फ्रॉम बेंगलुरु, इन्होंने जीता है UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द हैंड ऑपरेटेड सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, जिसका नाम है स्वदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्वदेश इसका फुल फॉर्म है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ये सी वाटर को कन्वर्ट कर देता है ड्रिंकिंग वाटर में।
ठीक है, इसे डेवलप करा है DRDO ने फॉर सोल्जर इन रिमोट एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल बी द फर्स्ट टू गेट इंडियाज 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो दिल्ली इंडिया का पहला सिटी होगा जहाँ पे 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है, लगाया जाएगा। और इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, ठीक है, जो कि पुणे में लोकेटेड है और इसे डेवलप किया गया अंडर मिशन मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ यूएस मिलिट्री ऑपरेशन डेट कैप्चर्ड वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो इन जनवरी 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व। तो इस ऑपरेशन के अंडर यूएस मिलिट्री के द्वारा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर किया था जनवरी 2026 में। क्यों कैप्चर किया था? तो अमेरिका ने चार्ज लगाया था मादुरो के ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग का, जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है यूएसए के ऊपर। मतलब ये यूएसए ने इस तरह का मतलब चार्ज लगाया था मादुरो के ऊपर, ठीक है। लेकिन मेन कारण था ऑयल एंड रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो वेनेजुएला है ये दुनिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है। वेनेजुएला में लगभग 303 बिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं वेनेजुएला में, ठीक है। तो मेन कारण यही है ऑयल एंड रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। और यूएसए ने चार्ज लगाया था ड्रग ट्रैफिकिंग का मादुरो के ऊपर। अगर बात करें अभी प्रेजेंट टाइम एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला का कौन है, तो यह है डेल्सी रोड्रिगेज। तो मैप पर आप देखें तो साउथ अमेरिका में यहाँ पे है वेनेजुएला और इसकी कैपिटल है कराकस। और पड़ोसी देश की बात करें तो इसके पड़ोसी देश में है गुयाना, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अडोप्टेड द यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी एंड बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द यूरो जोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बुल्गारिया। तो बुल्गारिया ये 21st कंट्री है जो यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी अडोप्ट किया है, ठीक है। बुल्गारिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजित पवार हु पास्ड अवे इन जनवरी 2026 इन प्लेन क्रैश वाज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनका पूरा नाम है अजित अनंत राव पवार। ये फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं और कौन से पार्टी से थे, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। इनका डेथ हुआ था प्लेन क्रैश में। कहाँ पे, तो बारामती महाराष्ट्र इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम महाराष्ट्रास फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुनेत्रा पवार। और सुनेत्रा पवार ये अजित पवार की वाइफ है और ये बनी है महाराष्ट्र की पहली वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सुनेत्रा पवार ये फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है महाराष्ट्र की और अभी प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना को लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने। और इस स्कीम का एम है टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री एटी कोली दूती पाथ स्कीम, ठीक है, पार्ट स्कीम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम। तो असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एटी कोली दूती पार्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है और इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 5000 रुपीज़ का
टू द टी गार्डन वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट AI enabled स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच यूनिवर्सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट इसे लॉन्च किया गया है एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ इन पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमो लक्ष्मी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो नमो लक्ष्मी स्कीम, इसका पर्पज़ है टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। इसके लिए 1250 करोड़ रुपीस का खर्च किया जाएगा फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द विले रिसर्च हीरोज प्राइज 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, चंद्रकांत लहरिया ने ये पहला इंडियन है जिन्होंने जीता है विले रिसर्च हीरोज प्राइज 2025। तो चंद्रकांत लहरिया ये फॉर्मर स्टाफ मेंबर रह चुके हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। ठीक है, तो WHO से कौन सा कंट्री हाल ही में निकल चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है इसकी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में एंड प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस हैज़ बीन अवार्डेड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम पुलिस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, इसको निशान के नाम से भी जानते हैं। ये हाईएस्ट सेरिमोनियल ऑनर है जिसे दिया जाता है पुलिस फोर्सेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेन्स प्रीमियर लीग हिस्ट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेट साइवर ब्रूंट। ठीक है, ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर है और ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। एंड सी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। तो लखनऊ यूपी का पहला सिटी है जो साइंटिफिकली प्रोसेस करेगा 100% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड चालीस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र कुमार पसौरी। और इस बुक को रिलीज़ किया गया था बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ पार्टनर विद तेलंगाना टू डेवलप भारत फ्यूचर सिटी। ठीक है, तो कौन सा कंट्री तेलंगाना के साथ पार्टनरशिप किया है टू डेवलप भारत फ्यूचर सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, UAE। तो भारत फ्यूचर सिटी ये इंडिया का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ कैजद भारूचा एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई में। अटल पेंशन योजना हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2031 तक। ठीक है, तो रिसेंटली कैबिनेट ने एक्सटेंड कर दिया है अटल पेंशन योजना को
टिल 2030 एंड 31 टू सिक्योर ओल्ड एज इनकम। अटल पेंशन योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन कोलकाता। किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो इस स्कीम के अंदर सभी सिटीजन्स को जिनका उम्र 18 से 40 साल है, ठीक है, उनको इस स्कीम में एनरोल हो सकते हैं और उनको बेनिफिट के रूप में 1,000 से 5,000 रुपया पर मंथ मिलेगा आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, 18 से 40 साल की उम्र में ये स्कीम आप इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं और आपका जब 60 साल उम्र हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा प्लान चूज़ किए हैं उसके हिसाब से 1,000 से लेकर 5,000 रुपया तक पर मंथ आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, अंडर अटल पेंशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर। तो लगातार 10वीं बार पूरे विश्व में सेफेस्ट सिटी कौन सा बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बी होस्टेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये समिट जो है ना, ये 16 से 20 फरवरी में होगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 न्यू दिल्ली में, ठीक है, और ये पहली बार ग्लोबल साउथ में ये समिट को होस्ट किया जा रहा है और इसके 7 चक्रास हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 7 थीम होंगी। कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन कैपिटल, दूसरा है इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, तीसरा है सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, चौथा है साइंस, पांचवा है रेजिलियंस, इनोवेशन एंड इफिशिएंसी, छठा है डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज एंड सातवां है एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? तो पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी कहाँ पे किस सिटी में इसको बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लुधियाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन इको सेंसिटिव जोन ESZ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। हाल ही में इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है और इसे डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम इनके मिनिस्टर है कौन? तो भूपेंद्र पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो अरावली रेंज में, राजस्थान में। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन इसे डिक्लेयर किया जाता है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन जनवरी 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन नबीन। इससे पहले थे JP नड्डा। ठीक है, तो नितिन नबीन ये बिहार से हैं, ये 16th नेशनल एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने रिप्लेस करा है JP नड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर आफ्टर अ न्यू एग्रीमेंट साइंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE। ठीक है, तो इंडिया एंड UAE ने साइन किया है एक लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई एग्रीमेंट ड्यूरिंग UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान विजिट इन इंडिया। तो इन्होंने विजिट किया था इंडिया को, इसी के बीच में इंडिया एंड UAE के बीच ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो अगर बात करें लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो ये 1 नंबर पे कतर और सेकंड में होगा आपका UAE।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच एरिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंडमान सी। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया है बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है तो अंडमान सी के नॉर्थ बे में, और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, और इसका एम है टू बूस्ट द ब्लू इकोनॉमी एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर लोकल फिशिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है वहाँ के जो लाइवलीहुड है, जीवन शैली है, वो सुधरेगा अंडर दिस ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4,775 करोड़ बिलोंग्स टू विच स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड इंडियन रेलवेज हाईएस्ट ऑनर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंदना सिन्हा। ठीक है, तो चंदना सिन्हा ये आरपीएफ ऑफिसर हैं, इनको दिया गया है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो कि इंडियन रेलवे का हाईएस्ट ऑनर है। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर एक्सेप्शनल वर्क इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीतुक गस्तर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। तो ये जो फेस्टिवल है ये बुद्धिस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल में शाम मास्क डांस परफॉर्म किया जाता है बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट विच टू सिटीज़। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता एंड गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर फिंके रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो फिंके रिवर जो कि दुनिया का ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये कहाँ पे लोकेटेड है तो ऑस्ट्रेलिया में। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड किया है ऑस्ट्रेलिया का फिंके रिवर एज अ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसकी एज मानी जाती है 300 to 400 मिलियन ईयर्स, जो कि डायनासोर के एज से पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300-year old giant black coral was discovered in the deep sea near which country। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट नमो बुक फेस्टिवल 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। और इसका उद्घाटन किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इनके द्वारा कुछ बुक भी लॉन्च की गई है जिनका नाम है जैन वी बनो एंड महात्मा। दो बुक है जैन वी बनो एंड महात्मा, इन दोनों बुक्स को भी लॉन्च किया गया है बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशन कोऑपरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। तो जर्मनी और इंडिया के बीच रिसेंटली जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ये साइन किया गया है ऑन टेलीकम्युनिकेशन कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द वेनेजुएलन नोबेल पीस प्राइज विनर 2025 हु प्रेजेंटेड हर मेडल टू डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो इन लोग कुछ भी करते रहते हैं तो ध्यान नहीं देना है। तो एक्चुअल में विनर थे नोबेल पीस प्राइज़ 2025 का। कौन थे विनर तो मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला से हैं। तो इनके द्वारा अपना मेडल ट्रम्प को दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द 2026 टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर टोबी कियर्स। तो डॉक्टर टोबी कियर्स ये अमेरिकन इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जीता है 2026 का टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट। ठीक है, और इस प्राइज को नोबेल प्राइज फॉर द इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो ये 19 से 22 मार्च 2026 में इसको होस्ट किया जाएगा। कहाँ पे? तो यशोभूमि न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम होगी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रांड टूर 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। तो पुणे ग्रांड टूर 2026 ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल साइकिलिंग रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राकेश अग्रवाल। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये इंडिया का काउंटर टेररिज्म एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। हु लॉन्च द परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज। ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन। तो किस बैंक ने इंडिया का पहला सोलर पावर्ड ATM वैन को लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ यानी कि CSPOC 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो 20th एडिशन ऑफ CSPOC इसके चेयरमैन है ओम बिरला जो कि प्रेजेंट टाइम लोकसभा स्पीकर हैं। और इसमें थीम की बात करें तो इसमें फोकस किया गया है AI, सोशल मीडिया, सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंगेजमेंट। CSPOC इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री इन ऑल फॉर्मेट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली ने सरपास्ट करा है कुमार संगकारा को। और टॉप रन स्कोरर की बात करें इन ऑल फॉर्मेट्स की तो फर्स्ट पोजीशन में है हमारा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सेकंड में आ चुके हैं कौन? तो ये है विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझा शक्ति एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड एट विच मिलिट्री स्टेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खड़की मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, तो रिसेंटली जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूज़न एक्सरसाइज सांझा शक्ति इसे कंडक्ट किया गया था दिग्गी रेंज खड़की मिलिट्री स्टेशन पुणे में और इसे कंडक्ट किया गया था बाय सदर्न कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड। तो रिसेंटली परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है IIT मद्रास में। तो यहाँ पे कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम रुद्रा, ये IIT पटना में इसको इंस्टॉल किया गया है। परम कामरूपा
ये सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनाग्रेट किया गया था आईआईटी गुवाहाटी असम में, और इसका इनाग्रेशन किया गया था बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है परम शक्ति, इसे इंस्टॉल किया गया है आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल एंड आईआईटी मद्रास में भी इसको मतलब इंस्टॉल किया गया है। चौथा है परम प्रवेगा, आईआईएससी बेंगलुरु में इसे इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद है परम गंगा, आईआईटी रुड़की में। परम पोरुल, एनआईटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द पंखुड़ी पोर्टल टू इम्प्रूव सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्नपूर्णा देवी। तो इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने। पंखुड़ी पोर्टल टू इम्प्रूव सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो रिसेंटली पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB ने अप्रूवल दे दी है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 26,000 करोड़ का। ठीक है, और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में कमला रिवर के ऊपर, इसकी कैपेसिटी होगी 1720 मेगावाट की। आशा वैन मोबाइल यूनिट वॉज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। आशा वैन मोबाइल यूनिट फॉर कैंसर डिटेक्शन एंड अवेयरनेस, इसे लॉन्च करा है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक अग्नि सरासुलु विकासिंचिन कमलम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यर्लागडा लक्ष्मी प्रसाद। और ये जो बुक है ये तेलुगु बायोग्राफी है हमारे इंडिया के 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। और इसे अनाउंस किया गया था बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। और इस स्टार्टअप पॉलिसी का एम है टू सपोर्ट 100 डीप टेक स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केई पनियोर डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इसका मतलब होता है हैप्पी पीपल प्लस में हेल्दी नेचर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके वहाँ के लोग मतलब मिलजुल के रहते हैं विथ नेचर। ठीक है, जिसको हम बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट के मतलब बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट में केई पनियोर डिस्ट्रिक्ट ये इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, हैप्पी पीपल प्लस में हेल्दी नेचर। अगर बात करें बायो हैप्पीनेस की तो ये जो टर्म है ना इसे कॉइंड किया गया था बाय एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पुलिस फोर्स रैंक्ड फर्स्ट इन द ICJS 2.0 यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेशनल रैंकिंग्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड पुलिस। ठीक है, और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ICJS 2.0 ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेट करता है पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स एंड रिलेटेड जस्टिस सिस्टम को। इसमें टॉप स्टेट की बात करें तो फर्स्ट में उत्तराखंड, सेकेंड में हरियाणा और थर्ड में है असम। ठीक है, तो फर्स्ट पुलिस उत्तराखंड की है, सेकेंड हरियाणा और थर्ड असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इन 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, AK बालासुब्रमण्यन। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB इसकी स्थापना की गई थी 15 नवंबर
15 नवंबर 1983 को इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और रिसेंटली AERB को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है अंडर द शांति बिल 2025। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट होस्टेड द नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम। और ये असम के गुवाहाटी में हुआ था और इसकी थीम थी इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। एंड अगर प्रेजेंट टाइम अगर टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम है गिरिराज सिंह। इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बीन इनागुरेटेड इन विच स्टेट। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरला। तो केरला में इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इनागुरेशन किया गया है और इसका इनागुरेशन किया गया है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। ठीक है। तो सूर्यकांत जी ने इंडिया का पहला फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इनागुरेशन किया है। कहाँ पे? तो कलपेट्टा वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। तो बायो बिटुमन ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट है जिसको हम लिग्निन कहते हैं, यहाँ से इसको बायो बिटुमन को प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें इंडिया का पहला हाईवे जिसको बायो बिटुमन के द्वारा बनाया गया है, इसका इनागुरेशन किया गया था NH44 में नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट IICDEM 2026। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। और ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। इसे होस्ट किया गया था बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी थीम थी डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मॉडर्न वारफेयर फोर्स क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी विद ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भैरव। Recently, Supreme Court of India signed the Law Clerk Exchange MOU with which country? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भूटान। और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। इस MOU के अंडर 2 लॉ क्लर्क्स फ्रॉम भूटान ये वर्क करेंगे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। Where has India's largest inland rainbow trout farm been launched? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। ठीक है। और इसकी स्थापना की गई है बाय स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर। कहाँ पे? तो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। रेनबो ट्राउट ये एक प्रोटीन रिच फिश है। Which year has the Indian Army declared as the year of networking and data centricity? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2026। Which country became the world's largest rice producer in 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर 2025 की बात करें तो इंडिया ने 150 मिलियन टन्स राइस प्रोड्यूस किया है 2025 में। सेकेंड नंबर पे है चाइना। टॉप इंडियन स्टेट्स की बात करें 2025-26 के अकॉर्डिंग तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट में है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद वेस्ट बंगाल। इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज सिटी पॉपुलेशन ओवर 7 मिलियन टू बी डिक्लेयर्ड स्लम फ्री सिटी। ठीक है। तो इंडिया का पहला लार्ज सिटी कौन सा होगा जो डिक्लेयर किया गया है स्लम फ्री सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु वॉन द ओपन टाइटल एट द वर्ल्ड ब्लीच चेस चैंपियनशिप 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। और ये चेस चैंपियनशिप कतर दोहा में हुआ था, ठीक है। ओपन टाइटल में गोल्ड जीता है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीता है अर्जुन एरिगैसी, इंडिया से हैं। वुमेंस के कैटेगरी में गोल्ड जीता है बीबी सारा अस्सा बाएवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे इंडिया में। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, और 2026 में सुभाष चंद्र बोस जी का 129th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 जनवरी को, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया था। व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। मतलब नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की अनाउंसमेंट की गई थी 2022 से पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2026? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को इसे मनाया गया है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, और इस बार इसको 25 जनवरी को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम थी लेप्रोसी इज़ क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज़ स्टिग्मा, ठीक है। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है, और ये रोग जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, एंड नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को। पहला है, विच यूनियन मिनिस्टर एंड फॉर्मर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82? इनका नाम था सुरेश कलमाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, ये फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट? इसका आंसर होगा जस्टिस सोमेन सेन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट? इसका आंसर होगा जस्टिस रेवाती पी मोहिते देरे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू महाराष्ट्र पुलिस चीफ? इसका आंसर होगा सदानंद दाते, जो कि इससे पहले एनआई चीफ थे। नेक्स्ट है, विच जर्मन चांसलर रिसेंटली विजिटेड इंडिया? इसका आंसर होगा फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट? आंसर होगा जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। रिसेंटली न्यू रीड स्नेक स्पेसीज नेम्ड क्लामारिया मिजोरामेंसिस डिस्कवर्ड इन? इसका आंसर होगा मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में क्लामारिया मिजोरामेंसिस नाम का स्नेक स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है, ठीक है। विच सिटी टॉप्ड इंडियाज़ वुमेन फ्रेंडली सिटी लिस्ट 2025? आंसर होगा बेंगलुरु। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? आंसर होगा जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? आंसर होगा अनूप कुमार साहा।
विच सिटी विल होस्ट द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस? आंसर होगा कोची। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर? इसका आंसर होगा पवन कल्याण। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा? आंसर होगा योवेरी मुसेवेनी। ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025? आंसर होगा मिशेल स्टार्क। हु हैज़ बीन reappointed as MD and CEO of ICICI बैंक टिल 2028? आंसर होगा संदीप बख्शी। विच सिटी बिकेम उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी? आंसर होगा लखनऊ। विच सिटी होस्टेड द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट? इसका आंसर होगा मुंबई। ठीक है। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? थैंक्स फॉर वॉचिंग।